तो भाई न्यूजीलैंड ट्रैवल को लेकर काफ़ी सारे लोग सवाल कर रहे हैं, काफ़ी वीडियोस नहीं आ रही हैं वहाँ से रिलेटेड। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भाई वीज़ा मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। कई लोग बोल रहे हैं कि भाई ट्रैवल कहाँ से करें। कई लोग बोल रहे हैं कि वर्क परमिट चेक करो हमारा कैसा है और हम कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। क्या वर्क परमिट वालों और ट्रैवल वालों को सेम क्वेश्चन पूछते हैं इमिग्रेशन पे, और क्या स्टूडेंट्स भी ट्रैवल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस तरीके के काफ़ी सारे सवाल हैं लोगों के भाई, और इन सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट मैं आपको बताऊंगा, और क्या आपको ट्रैवल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जो भी अपडेट मेरे पास है अभी लेटेस्ट आपको आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो भाई जैसे जो भी ट्रैवल करना चाहता है वो ये वीडियो स्किप मत करना, पूरी देख लेना, ताकि आपके जो डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर देना आगे, ताकि और भी ट्रैवलर्स को नॉलेज मिले, इन्फॉर्मेशन मिले। एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन दीमान आपका स्वागत करता हूं। तो भाई इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूजीलैंड के लेटेस्ट ट्रैवल के बारे में कि क्या अपडेट है। वीडियोस नहीं आ रही है, कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कमेंट में भी, इंस्टा पे आके और वैसे भी। तो भाई बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर रीज़न कुछ प्रॉपर तरीके से हम काम नहीं कर पाए पिछले कुछ दिनों में, बट अभी थोड़ा सा स्मूथली कोशिश करेंगे कि चले। तो सबसे पहले तो भाई जो लोग ट्रैवल अभी लेटेस्ट जिन्होंने किया है वो एक्सपीरियंस ये शेयर करना चाहते हैं कोई भी कंट्री का, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा, कोई भी कंट्री का, तो आप डेफिनेटली शेयर कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो, या कोई इन्फॉर्मेशन आप लोग शेयर करना चाहते हो किसी भी कंट्री से रिलेटेड जो लोगों को हेल्प करे, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो करो, मैसेज करो, डिटेल्स आपको वहाँ पे सारी मिल जाएंगी कैसे आप कर सकते हो। तो अभी हम बात करेंगे भाई कि न्यूजीलैंड का वीज़ा अभी मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो भाई डेफिनेटली वीज़ा मिल रहा है, वीज़ा बंद नहीं हुए हैं, स्लो डाउन हो गया है। पहले जो बल्क में वीज़ा दे रहा था न्यूजीलैंड, वो उतने वीज़ा नहीं दे रहा है, बट हाँ अभी भी वीज़ा आ रहे हैं, लेकिन स्लो है, प्रोसेस स्लो है। वीज़ा आने के लिए भाई अब डॉक्यूमेंट्स, कई बंदे पूछेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। भाई आपके पास सबसे पहले तो जो नॉर्मल प्रोफाइल है वही मैं आपको बताऊंगा। आपका पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट, एटलीस्ट 1 साल होना चाहिए वैलिड, ठीक है। फ़ोटो, आपका कोई बिजनेस प्रूफ है तो वो, अगर बिजनेस प्रूफ नहीं है तो फिर आपका सैलरी प्रूफ, मतलब जहाँ जिस कंपनी में आप काम करते हैं वो। और सैलरी वालों के लिए भाई 3 डॉक्यूमेंट अलग हो जाते हैं, उनकी सैलरी स्लिप, उनका ज्वाइनिंग लेटर और उनका एनओसी लेटर। तो ये 3 चीज़ अलग हो जाती हैं। बिजनेस वाले के लिए सिर्फ बिजनेस रजिस्ट्रेशन चाहिए, उसमें आपका एमएसएमई हो सकता है, कोई शॉप एक्ट हो सकता है, फिर स्टेट वाइज अलग अलग ट्रेड लाइसेंस वगैरह होते हैं, सब स्टेट का अलग अलग होता है, कोई भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। उसके बाद आपके पास 2 साल की एटलीस्ट आईटीआर होनी चाहिए, ठीक है। आईटीआर आपकी नील भी है तो भी इशू नहीं है, अगर आपने टैक्स कर रखा है तो वेल वेल एंड गुड है, टैक्स भर रखा है आपने तो बहुत अच्छा है भाई। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपके नेशनल कार्ड्स, ठीक है, नेशनल आईडी कार्ड जो भी होते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट हैं इसके लिए। और ये डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आप मैरिड हैं तो भाई आपका एटलीस्ट मैरिज सर्टिफिकेट हो। अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो भाई आपके पासपोर्ट में एटलीस्ट नाम मेंशन हो दोनों के, तो फिर चल जाता है। और जैसे मैंने बताया कि अभी वीज़ा आ रहे हैं, बट रिस्पॉन्स जो जैसे उनका प्रोसेसिंग टाइम है वो थोड़ा स्लो कर दिया है उन्होंने। बल्क में नहीं आ रहे, बट नॉर्मली वीज़ा आ रहे हैं, ठीक है। जिसको भी एप्लीकेशन डलवानी है या फिर करनी है अप्लाई, वो कर सकता है। डलवानी है तो आप इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी, सर्विस अगर आपको चाहिए तो। अब दूसरी चीज़ भाई, कौन लोग ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल कोई भी कर सकता है भाई जिसके पास वैलिड वीज़ा है, ठीक है। अगर आपका वीज़ा ओके है, फाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली आप ट्रैवल कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। कैसे करना है भाई, कौन सी एयरलाइन से करना है। देखो एयरलाइन सभी सही हैं। सबसे पहले तो आप जेन्युइन होने चाहिए, आपका जो पर्पस है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, लीगल तरीके से आप ट्रैवल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जेन्युइन आपका इंटेंशन होना चाहिए, आपका प्लान पूरा एकदम ओके रेडी होना चाहिए। मान लो कि कई बार क्या होता है कि आपका प्लान, जो आपका वीज़ा जो आया था पहले आ गया था, लेकिन किसी रीज़न से आपने ट्रैवल नहीं किया, लेकिन अब आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो नया प्लान बनाओ और भाई नई होटल बुकिंग करो। तो सारी चीज़ मतलब अलग करो, जिससे कि आपका जो प्लान है वो रेडी हो जाए। और ऑन द स्पॉट इफ़ कोई भी आपको आप पूछता है तो आप अपना प्लान शो कर सको।
ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको वही प्लान दिखाना है या फिर जो जिस टाइम पे वीज़ा आपने लिया था उसी टाइम पे आपको वही चीज़ें बतानी है। नहीं, जो नया प्लान बनेगा उसके अकॉर्डिंग आप बताओ और उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रैवल कर सकते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और रूट कौन सा बढ़िया? रूट भाई सारे ही बढ़िया हैं, सब रूट बढ़िया हैं, बट आप अपने आप में सही होने चाहिए बस। अपने आप को सही करो आप, तो आप ट्रैवल करो। रूट सब सही हैं, किसी भी एयरलाइन से ट्रैवल करो, एयरलाइन सारी बढ़िया हैं, बट वो भी उन्हीं को रोकते हैं जिनको लगता है कि इनका इंटेंशन सही नहीं, ठीक है, वो उन्हीं लोगों को रोकते हैं। तो जेन्युइन पर्सन के लिए कोई इशू नहीं है भाई, वो बड़े आराम से ट्रैवल कर सकता है। और एयरलाइन मलेशियन एयरलाइन, सिंगापुर एयरलाइन या कोई भी एयरलाइन है, कोई भी, वो उस एयरलाइन से बिल्कुल ट्रैवल कर सकता है, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। तो ये थी लेटेस्ट रूट की अपडेट और वीज़ा की अपडेट कि वीज़ा मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। तो ये भी आपको डिटेल्स में कोई भी डाउट रहता है आपका तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। तो भाई अब वर्क परमिट और टूरिस्ट वाले की बात आ जाती है कि दोनों के लिए इमिग्रेशन, भाई इमिग्रेशन एक डिपार्टमेंट है जिनकी ड्यूटी क्या होती है कि वो आपसे पूछते हैं कि आप किस लिए पर्पज से यहाँ पे आए हो। तो क्वेश्चन भाई क्या होते हैं उसमें? क्वेश्चन कुछ नहीं होते, वो आपसे पूछेंगे कि भाई आप किस पर्पज से आप यहाँ पे आए हो। वो पर्पज़ आपको अपना बताना है, उसी पर्पज़ के हिसाब से वो आपको जस्टिफाई करते हैं, आपको चेक करते हैं और उसके एक दो क्वेश्चन और करते हैं। देखो वो सिर्फ उनका काम ये नहीं है कि सिर्फ वो आपको रोकने के लिए बैठे हैं, वो अपनी ड्यूटी करने के लिए वहाँ बैठे हैं भाई। कोई भी ट्रैवलर आता है इंडिया से, चाइना से या कहीं से भी ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सबसे क्वेश्चन यही करते हैं, यही वो पूछते हैं और ऐसे ही वो उनकी ड्यूटी रहती है। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते भाई, वो लिमिटेड क्वेश्चन करते हैं। वो लिमिटेड क्वेश्चन क्या है, मैंने वीडियोज़ भी बना रखी हैं। नॉर्मली वो पूछते हैं कि भाई आप कहाँ कहाँ से आए हो, क्या करने आए हो, क्या आपका पर्पज़ है, कितने दिन के लिए रहोगे, कहाँ कहाँ पे घूमोगे, या फिर वर्क का परमिट है तो वर्क परमिट पे आप जा रहे हो तो वर्क परमिट पे आप कहाँ किस कंपनी में गए हो, जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो, क्या आपकी प्रोफाइल है, इंडिया में क्या प्रोफाइल थी, यहाँ पे कितने दिन के लिए काम करोगे, जाओगे कैसे। कुछ इस तरीके के सवाल हैं जो वो आप लोगों से कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके ये सवाल होते हैं। और भाई क्वेश्चंस ऑलमोस्ट लगभग सेम ही रहते हैं, चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाओ या फिर आप वर्क वीज़ा पे जाओ, तो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। उसमें बस इतना डिफरेंस हो जाएगा कि भाई आप कहाँ पे काम करोगे, उसमें आप कहाँ घूमोगे। ये दो डिफरेंस है सिर्फ, जिससे कि उनको उनको भी आइडिया हो जाता है कि आप किस पर्पज से जा रहे हो। आपको बताने का आपको तरीका आना चाहिए विद कॉन्फिडेंस, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अब बात आती है भाई स्टूडेंट्स की। भाई स्टूडेंट्स के लिए क्या डॉक्यूमेंट होते हैं? स्टूडेंट के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या है? पहले तो आप ये देखो, आपके पास यूनिवर्सिटी है, उनका कोई इनविटेशन है, या उनका एडमिशन लेटर है, या उनका कॉन्ट्रैक्ट लेटर है, कोई भी है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपने पास रखो। आपने जो फीस पे करी है, आप उनके जो डॉक्यूमेंट है, प्रूफ है, वो अपने पास रखो, ठीक है। फॉर द सेफ साइड मैं आपको बता रहा हूँ, अपने जो एडमिशन की जो स्लिप है वो अपने पास रखो। यूनिवर्सिटी कौन सी है उसका कुछ ना कुछ प्रूफ आपके पास डेफिनेटली होगा, जिस भी एजेंट ने आपका काम करवाया है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होती हैं। इनके होने के बाद आप जब आप ट्रैवल करोगे तो ट्रैवल के डॉक्यूमेंट इन द सेंस कि आपकी फ़्लाइट, आपका इंश्योरेंस, आपकी बुकिंग्स, या फिर अकोमोडेशन मतलब कहाँ पे आप रुकोगे, वो भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो। और भाई खर्चे के लिए कुछ आपके पास थोड़ा सा कैश बैलेंस भी होना चाहिए। वो आप चाहे वर्क परमिट में जाओ, या फिर आप टूरिस्ट पे जाओ, या फिर आप स्टूडेंट पे जाओ, मैंडेटरी नहीं है, बट होना चाहिए आपके पास एटलीस्ट थोड़ा बहुत कैश हो, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए आपको पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। तो ये कुछ सवालों के जवाब थे भाई। इमिग्रेशन पे प्रोसेस न्यूजीलैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जेन्युइन हो तो न्यूजीलैंड एकदम ओके है, वेलकमिंग यू एवरीबडी, वो वेलकम करते हैं कि आप जाओ वहाँ पे घूमो। किसी भी कंट्री का टूरिज्म बूस्ट होता है तो उस कंट्री को फ़ायदा होता है, ना कि नुकसान। अगर नुकसान होता है किस सेंस में, जब मोस्टली लोग वहाँ पे जाके इलीगल हो जाते हैं या फिर वापस नहीं आते, तब जाके नुकसान होता है। तो तब जाके वो स्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं और लोगों को रोकते इसीलिए क्योंकि उनकी कंट्री पे बात आती है। तो ऐसा काम ही मत करो यार कि किसी को परेशानी हो, और आपको परेशानी है फिर कंट्री को परेशानी हो। तो लीगल वे में आप जाओ, लीगल वे से ट्रैवल करो, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो, किसी कंट्री को प्रॉब्लम ना हो, और जो जेन्युइन ट्रैवलर हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को
फुलफिल करनी होती है भाई, और वो आप करो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी डाउट हैं, कि अगर किसी का और कोई सवाल है तो भाई नीचे कमेंट कर देना। कमेंट करोगे तो आपको रिप्लाई लोग भी कर देते हैं, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, वहाँ पे मैसेज करो, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आपको अगर आपको वीज़ा की सर्विस लेनी है भाई, तो भी आप मुझे मैसेज करो, तो भी आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगी। प्रोसेसिंग टाइम इसका क्या है, कई लोग पूछते हैं भाई। प्रोसेसिंग टाइम डिपेंड करता है कि कितने दिन के, कब आपने एप्लीकेशन डाली थी, कहाँ से आप हो, क्या आपकी प्रोफाइल है, डिपेंड करता है भाई। वो कम से कम आजकल के टाइम में कम से कम महीना तो वो ले ही रहा है न्यूजीलैंड। एप्लीकेशन जब भी कोई भी डालता है तो कम से कम महीना तो वो ले ही रहा है, और महीना के अंदर या फिर महीने के बाद भी 100 महीने में भी टाइम लेता है कि वो रिजल्ट आपको दे, ठीक है। तो प्रोसेसिंग थोड़ी सी स्लो है, लेकिन वीज़ा अभी भी आ रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, कुछ लोगों को पूछना था, जो मेरे हिसाब से सभी लोगों को मैंने बता दिया वीडियो के थ्रू। आप इसको शेयर कर देना और भी लोगों के साथ, ताकि और भी लोग थोड़े आराम से स्मूथली ट्रैवल कर सकें। और कोई इन्फॉर्मेशन है तो भाई आ जाना इंस्टा पे। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।